आज जर्मनी में चाय पे चर्चा का आयोजन किया गया कुछ वॉलंटियर्स के द्वारा। हिंदी खबर आज पहुंचा है उन वॉलंटियर्स से बात करने, उनकी भावनाओं को, उनकी उम्मीदों को समझने, और आज हम बात करेंगे उन सभी लोगों से जो यहाँ भारतवंशी हैं और विदेश की धरती जर्मनी पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ भारत के किसी एक क्षेत्र से नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों से लोग जमा हुए हैं। कोई कर्नाटका से है, तो कोई आंध्रा से है, कोई दिल्ली से है और कोई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो होने वाले चुनावों के लिए यहाँ किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपसे, और आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम तिरुमल राव नायडू है और मैं आंध्रा से हूँ। तो तिरुमल जी बताइए कि आप यहाँ आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं। आपकी टी शर्ट पे मैं देख सकता हूँ लिखा है नेशन विद नमो, तो ये काफ़ी स्पष्ट है कि आप यहाँ नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि नरेंद्र मोदी ही क्यों, आखिर कोई और क्यों नहीं? सर 2014 के पहले एक बहुत बड़ा एंटी नेशनल ड्राइव हुआ था दिल्ली में, और उसको लेके बहुत सारे नेता और हमारे अन्ना हजारे जी एंड किरण बेदी जी, बहुत सारे लोग बाहर आए जो करप्शन के खिलाफ खड़े हुए थे। 2014 में मोदी जी की सरकार आई और तब से लेके आज तक एक भी करप्शन का रैली ना हुआ है और ना ही किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया कि भाई इंडिया में करप्शन है और उसको हटाना है, क्योंकि मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं, उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स हटाने के लिए उन्होंने कुछ हार्ड स्टेप्स लिए हैं और ऑफ कोर्स जनता को उनको सपोर्ट करना चाहिए, और उसी सपोर्ट को हम लोग आगे दिखाते हुए कि भाई नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और भारत को नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड स्टेज पे दिखा सकते हैं, तो उनको सपोर्ट करना है और इसीलिए हम लोग यहाँ आए। मैं एक्चुअली वही अभी जो आपका प्रश्न है, जो नमो क्यूज फिर से हमें आज 2019 को एलेक्ट करना है, ये बात पे मुझे लगता है यानी जो 60-70 साल से जो भी पिछला गवर्नमेंट जो भी किए थे वो नमो ने 5 साल में कर दिखाया है। इससे बड़ा कुछ और अचीवमेंट करने का और कुछ बात करना जरूरत नहीं है। जो मीडिया कहेगी आज, कोई और मीडिया कहेगी, हमें इस पर यकीन नहीं, हम आंखों देखा उस पर भरोसा करते हैं। तो मेरे ख्याल से नमो फिर से आना चाहिए। और करप्शन के लिए हमने देखा है नमो विथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत लोग ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो हमारे देश के लिए इतना एफर्ट डाल के जो आगे लेके आए हैं, इतना सब काम किए। हमें लगता है कि ऐसे ही गवर्नमेंट चाहिए और इससे मजबूत गवर्नमेंट चाहिए। वेदा जी नरेंद्र मोदी द्वारा तेजी से किए गए कामों के मुरीद हैं और इसीलिए ये मोदी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल शिवम आपसे ये है कि राहुल गांधी क्यों नहीं, मोदी ही क्यों? ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछने का बनता ही नहीं है टेक्निकली, क्योंकि पूरी जनता जानती है नरेंद्र मोदी ही क्यों। और मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो 5 साल में करके दिखाया है, गरीबों के हाथ में चीज़ें दी है, ना कि सिर्फ प्लान दिए हैं। और अगर कोई इंसान इन रियल लाइफ चीज़ें करके देता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो मैं पीछे हिस्ट्री में ना जाके सिर्फ आज की प्रोग्रेस के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे काउंट करूं, मैं नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहूँगा और बिलीव करता हूं कि जनता भी उन्हीं को वोट देती है, क्योंकि उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं रियलिटी में। तो आप नरेंद्र मोदी की 5 साल की सरकार को कितने अंक देंगे 10 में से? 10 में से मैं 11 अंक दूंगा, क्योंकि थोड़े ज़्यादा हो गए कम पड़ गए एक्चुअली, क्योंकि कोई एक काम करने वाले का 5 साल में ही पता चलता है कि वो कितना अच्छा और काम कर सकता है आगे चांस मिला तो। क्योंकि हमने पिछले देखा है 60 वर्ष तक दूसरे लोग क्या काम किए और उसके हिसाब उसके बदले में 5 साल में कितना प्रोग्रेस हुआ है, दैट इट इंडिकेट्स कि मोदी जी अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं विनय कुलकर्णी हूँ, मैं कर्नाटका बैंगलोर से हूँ। तो विनय जी आपके लिए मेरा ये सवाल, सबने यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि आप उनके सपोर्टर हैं लेकिन फिर भी सपोर्टर्स की आंखें भी खुली होनी चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसे 3 पॉइंट जो आपको नरेंद्र मोदी सरकार के अच्छे नहीं लगे। ये बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं मोदी की सपोर्टर हूँ और
सपोर्ट रही है डेफिनेटली। अगर आपको 10 चीजें अच्छी लगती हैं तो 2 चीजें खराब भी हो सकती हैं। तो अगर हम यहाँ अच्छाइयों की बात कर रहे हैं और अगर हम निष्पक्ष बात करें तो अगर कुछ कमी रही तो उन कमियों की भी चर्चा होनी चाहिए, जिनमें हमारी जो आने वाली सरकार है, जो भी हो, मोदी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कुछ भी हो, वो सुधार कर सके। अगर हम केवल अच्छाई की बात करेंगे तो अगली सरकार सुधार नहीं कर पाएगी। तो मैं मोदी जी के सपोर्टर से ही जानना चाहता हूं कोई ऐसी 1 2 3 बातें जो आपको अच्छी ना लगी हो और जिनमें आप अपनी खुद की सरकार से सुधार चाहते हो। ओके, मैं एक्चुअली ऐसे सुधार नहीं बोलता हूँ, बट एक सजेशन था मेरे। क्या है, मोदी जी सारे अच्छे चीज़ें ये 5 साल में नहीं लेके आना था, क्योंकि वही लोगों को कभी ऐसा रिवर्स इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मोदी जी डीमोनेटाइजेशन इस साल लेके आए थे, बहुत बढ़िया था। और जीएसटी वो थोड़ा एटलीस्ट इस टर्म रुक के अगले टर्म में लेके आए तो भी अच्छा था। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए इट्स वेरी गुड, जीएसटी आना ही था, बट मैं मोदी सर को खोना नहीं चाहता हूँ बिकॉज ऑफ some negative impact on the people, and we don't want to lose their core supporters because of back to back। कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छे भी रिवर्स में इफेक्ट पड़ जाता। वी आर स्टिल नॉट एडजस्ट विद सो मच फास्ट ग्रोइंग। सो मोदी जी आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, बट अच्छे चीज़ें इतना फास्ट मत करो, थोड़ा धीरे से करो, क्योंकि लोग आपसे दूर ना होना चाहता हूँ मैं। तो बहुत ही चतुराई से इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया। और मोदी सरकार की जो तेजी से की गई गतिविधियां हैं, तेजी से लिए गए फैसले हैं, उनके लिए ये सलाह देते हैं थोड़ा धीरे चलें। लेकिन यही एक ऐसे सपोर्टर भी हैं जो केवल इस गति के लिए ही मोदी के मुरीद हैं और चाहते हैं कि सरकार तेजी से काम करती रहे। अब हम बात करेंगे अगले व्यक्ति से। आपका नाम और आप कहाँ से? गिरिराजानंद चौधरी, मैसूर और भारतीय। तो मेरा आपसे भी यही सवाल है और मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप सीधे सीधे बताएं मुझे कि ऐसी कौन सी 2 3 चीज़ें हैं जो मोदी सरकार की आपको अच्छी नहीं लगी या जो आप और सुधार करना चाहते हैं। मैं बस कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि एक छोटे आदमी की तरह देखा जाए तो और थोड़ा स्ट्रेस ऑन एजुकेशन होना चाहिए। मुझे लगा कि ये 5 सालों में एजुकेशन पे ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज नहीं किया, जैसे रोड्स पे हुआ है, जैसे कल्चर पे हुआ है, जैसे फॉरेन अफेयर्स पे हुआ है। मे बी थोड़ा एजुकेशन की तरफ हो तो अपना नई पीढ़ी जो हर एक 5 साल में 20% ऑफ पॉपुलेशन जो एंटर कर रहा है वोटिंग स्ट्रक्चर में, तो उनके लिए भी एक एजुकेशन और इंडियन हिस्ट्री जो बहुत बुरी तरह से डिस्टॉर्ट होके प्रेजेंट किया होता है हमारे स्कूल में। जैसे हम मुगल के बारे में कितना पढ़े हैं, विजयनगर एम्पायर विच इज़ 500 ईयर्स रूलिंग, विच इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इन इंडिया, हमें पढ़ाया नहीं गया था इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम साउथ इंडिया। तो हमारा सिलेबस और भारतीय कल्चर, जैसे नोबडी नोज अबाउट सिख एम्पायर एंड नोबडी नोज अबाउट अहोम किंगडम, तो ये सब हमारे नेशनल प्राइड के लिए वी हैव टू गेट टॉट इन स्कूल्स। तो मोदी सरकार के एक सपोर्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि शिक्षा पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आप बताइए कि आप सब लोग यहाँ आखिर क्यों इकट्ठे हुए हैं, जबकि देश की राजनीति यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हो रही है और सरकार वहाँ चुनी जानी है, फिर भी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, फिर भी लोग अपना समय दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं? देखिए, ऐसा हम कहीं भी रहें दुनिया में, हम संसार में कहीं भी रहें, भारत से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। बल्कि यदि मैं ये कहूँ कि भारतीयों से ज़्यादा हम भारत से जुड़े हुए हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को जब देखा, एक नई आशा जगी। हम बिल्कुल अपनी आशाएं छोड़ चुके थे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मैं बिल्कुल आशा छोड़ चुका था। यहाँ तक कि मैंने ये ऐलान कर दिया था कि अगर मोदी जी नहीं आए तो मैं भारत से सारे नाते तोड़ लूँगा। और अभी भी अगर मोदी जी को लोगों ने भारत के सपोर्ट नहीं किया अपनी छोटी छोटी वो लालचों के पीछे, तो आप ये समझ लो कि देश, धर्म सब खत्म। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? आप लोग यहाँ किस उम्मीद से क्यों इकट्ठे, इतने दूर क्यों इकट्ठे हुए हैं? हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि देश में मोदी जी आगे रहें, आगे बढ़ें, और अपने देश को हम बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से इकट्ठे हुए लोग जो काफ़ी पढ़े लिखे, समझदार और अपने क्षेत्र में एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त किए हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग देश की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं,
देश की धरती से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी वो देश के प्रति कितना प्रेम रखते हैं और देश में एक अच्छी सरकार चाहते हैं। तो फाइनली आप लोग यहाँ जर्मनी की धरती से हिंदुस्तान में अपने अपने क्षेत्र के लोगों को और हिंदुस्तान की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। तो देखा आपने, बहुत ही ज़्यादा जोश है, जुनून है और लोगों के अंदर उत्साह है। देखते हैं ये जोश कितना काम आता है, कितना रंग लाता है और 23 मई को भारत क्या दिखाता है। धन्यवाद। जर्मनी से हिंदी खबर के लिए विवेक रूसिया, सुकून। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।